आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूके के अंदर एज अ नर्स होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आपको जो है फेस करने पड़ रहे होते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad from Nursing Insiders and welcome back to this brand new part 2 of Pakistan versus UK nursing profession. तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर आप एज अ नर्स अगर हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स एंड जो हैं आपको डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूके के अंदर एज अ नर्स होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस आपको जो है फेस करने पड़ रहे होते हैं। यूके और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगर हम प्रोज की बात कर लें, एडवांटेजेस की बात कर लें कि यूके के अंदर अगर आप नर्स हैं तो आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहला जो आपको एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, कि जो आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हो वो हाईली जो है स्टैंडर्डाइज्ड केयर होती है और एक प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग एक विद रैशनल जो है ना आप केयर प्रोवाइड कर रहे होते हो। अन्यवा जो है ना आप कोई भी काम नहीं कर रहे होते। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि डिफाइंड वर्किंग आवर्स है। यहाँ पे आपको अगर हायर किया गया, आपको बताया गया कि आपने वीक में इतने आवर्स करने हैं तो उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है। अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज 37.5 जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का जो एक थ्रेश होल्ड है वर्किंग का, वही है कि आपको 37.5 आवर्स आपने करने हैं। इसके अलावा अगर आपकी अपनी हिम्मत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो फोर्स नहीं करता। थर्ड जो आपको एडवांटेज मिलता है डिफाइंड जॉब रोल है। आपकी जो जॉब है आपको वही काम आपसे लिया जाएगा, इसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लिया जाएगा। आपकी जो स्पेशलिटी है आप उसी स्पेशलिटी के अंडर जो है काम कर रहे होंगे, इसके अलावा आपको कहीं और दूसरी जगह पे या आपको किसी ऐसी प्रेशर वाली जगह में नहीं डाला जाएगा, या कहीं भी आपको आपकी जो डिफाइंड जॉब रोल है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, उससे हट के आपसे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है जी? रेस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी। यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन की एक अपनी डोमेन है और एक अपनी ऑटोनॉमी है, उसके अकॉर्डिंग जो है नर्सेज वर्क करते हैं और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर जो है ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं। तो जिसमें किसी भी दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स का कोई इस तरह से रोल नहीं, कोई नेगेटिव रोल नहीं होता कि कोई आपको आके कोई बात करे, कोई आपको आके जो है आपको डिस्टर्ब करे, आपको बुलिंग करे या कुछ इस तरह का जो सिस्टम हो। तो नर्सेज की ऑटोनॉमी है, नर्सेज अपने जो फैसले हैं वो खुद लेने के यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है जी? स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप नर्स हैं यहाँ पे तो अगर आप किसी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं यहाँ पे, वो आप चूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्पेशलिटी में आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं और आप उस स्पेशलिटी के एक्सपर्ट बन जाते हैं और आप वो जो है उस स्पेशलिटी के नर्स बन जाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आप फर्दर एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन के अलावा, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पे आपके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा हाईली पेड ओवर टाइम है कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपका ओवर टाइम जो होता है वो आपके नॉर्मल वर्किंग रेट से जो है हाई होता है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं आपके वो 20 पाउंड पर आवर है, तो आपका जो एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम जो आप कर रहे होंगे उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये एक बहुत अच्छा जो है बेनिफिट है और एक मोटिवेशन होती है बंदे को एक्स्ट्रा काम करने की। इसके अलावा जो अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्स की, डिसएडवांटेजेस की, कि यूके के अंदर अगर आप नर्स हैं तो आपको कौन कौन से डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट, कि जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है नर्सिंग में स्पेसिफिकली। कि जब आप एज अ नर्स यूके के अंदर जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एनएचएस के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। डिमांडिंग कैसे है? आपके हाई पेशेंट की जो डिमांड्स हैं, लॉन्ग शिफ्ट आपकी हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो सकती है। इसके अलावा आपका जो काम है, फॉर एग्जांपल आपको असाइन जो है 5 पेशेंट्स हैं, तो इसके अलावा स्टाफ शॉर्टेज की वजह से आपको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ सकता है। तो ये जो है ना डिमांडिंग वर्क इन्वायरमेंट जो है ना ये भी आपको बड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। दिस इज अ डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो सेट कर दिए गए हैं आप उनसे हट नहीं सकते।
पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है, पेशेंट किसी क्रिटिकलिटी के अंदर जा रहा है, कोई ऐसा इशू आ गया है कि जहाँ पे आप पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं बट दैट इज़ अगेंस्ट पॉलिसी, तो आप नहीं कर सकते। तो ये ऐसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बंदा एम्बेरस होता है, और एम्बेरस क्योंकि पाकिस्तान में या अपने कंट्री के अंदर तो आप ये होता है ना कि आपने पेशेंट को फोकस करना है, आपने उसकी जान बचानी है। वो पॉलिसी के अगेंस्ट भी अगर आप बियॉन्ड द पॉलिसी अगर आप जाके कोई काम कर रहे हो तो आपने जो है पेशेंट को बचा लिया, तो वो आपके लिए मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हैं, जो आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज में आता है आप वही करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मैंने देखा कि नर्सेज ये भी चीज़ भी कर रहे होते हैं, नर्सेज जो है मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं जो कि उनकी डोमेन में नहीं आते, बट यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो आपकी डोमेन है, जो आपको स्किल अलाउड है, आप वही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो फिर आप जो है अपनी आपको बेशक वो स्किल आती भी है तो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वर्क प्लेस स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है, वर्क प्लेस स्ट्रेस जब आपने मल्टीटास्किंग करनी है, जब आपके पास वर्कलोड होगा, स्टाफ शॉर्टेज होगी, तो वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसमें एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं। ये भी एक बीइंग अ यूके नर्स जो है ना एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जी है डिसएडवांटेज एथिकल डायलेमास, यही कि डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर आप जो है एक डायलेमा सिचुएशन के अंदर आ जाते हो कि आप करें तो क्या करें। फॉर एग्जांपल एक ऐसा काम है, कोई एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पे आप वो काम कर तो सकते हैं, आपको आता भी, आप स्किल्ड भी आप, लेकिन आपने नहीं करना, क्यों? पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे एथिकल डायलेमास आ जाते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं उस टाइम पे। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि डिफाइंड चीज़ें नहीं है प्रॉपर उस तरह से। इसके अलावा जो है पब्लिक परसेप्शन, ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि पब्लिक जो है हर जगह तकरीबन एक जैसी होती है, वो पाकिस्तानी अवाम हो या यूके की अवाम हो, है तो अवाम ही, तो लोगों की परसेप्शन यहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा जो है अच्छी नहीं है। लाइक अच्छी तो है, रिस्पेक्ट है नर्सेज की, एक प्रॉपर डोमेन के साथ नर्सेज वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ख़राब है, लाइक उनके कॉन्सेप्ट भी हिले हुए हैं ये कह सकते हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है ऑब्वियसली। तो ये हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो कि आपको एज अ यूके नर्स जो है फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और उसके बाद ही जो है आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप NHS में आ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको स्ट्रेस जो है ना मिल रहा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसका पार्ट 1 जो है वो हमने अपलोड कर दिया हुआ है, जो कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नर्स बीइंग इन पाकिस्तान। तो ये है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नर्स बीइंग इन यूके। So don't forget to like, share and subscribe. Share it with other colleagues who are coming into UK. And if you have any question, any query, you can ask. So see you soon in the next. Bye.